नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम कबीर दास जी के का अध्ययन कर रहे थे। तो मध्यकाल के संत कवियों में कबीर का व्यक्तित्व अद्वितीय एवं अक्षुण्ण महत्व रखता है। मध्य युग के अंधकार में वातावरण में कबीर सरी के महापुरुष ने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया है। कबीर बीजक के संपूर्ण कबीर वाणी जो है बीजक के रूप में संकलित की गई है और बीजक के 3 अंग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में समाज में, धर्म में व्याप्त समस्त कुरीतियों पर उन्होंने व्यंग किया है। कबीर का अपनी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे। उनकी वाणी गागर में सागर के समान थी। कबीर क्रांतिकारी व्यक्तित्व को लिए हुए क्रांतिकारी विचारों के साथ मध्य युग में अवतरित हुए थे और मध्य युग में कबीर का उत्पन्न होना एक ऐतिहासिक घटना रही है। कबीरदास जी अपने द्वारा रचित काव्य में प्रस्तुत जो व्याख्या हम कर रहे हैं, इस पद में कबीरदास जी ने जीव की व्यवस्था एवं अज्ञान का वर्णन किया है। तो और उसके पश्चात कि जीव सांसारिक चक्र में पड़ कर के विवश हो जाता है और उसको ज्ञान नहीं होता और इस ज्ञान और विवशता के कारण वो जीवन भर दुख को भोगता है। उसके बाद उसको ज्ञान मिलता है या फिर वो पश्चाताप करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गोविंद हम ऐसे अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी, कारण कबिन आई जग जन्म्या, जन्म कबन सचु पाया। कबन माने किसने, सचु माने वास्तविक, सच्चा, भोजल माने भवसागर, तिरण माने पार करने वाला, चिंतामणि चिंतामणि परमात्मा के लिए, परदारा, दारा स्त्री होती है और परदारा यानी पर स्त्री, सूरा माने सूर के लिए, मच्छंदर माने मच्छर के लिए, संतति यानी राशि, बोहारी माने सांसारिक माया मोह के नाशक, संतति कष्ट और संशय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, मैं कबीर यहाँ गोविंद जो है वो सगुण और निर्गुण का अभेद मान करके कि सगुण और निर्गुण दोनों एक हैं, तो ऐसा मान करके वो परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं। इस ईश्वर को उन्होंने गोविंद नाम दिया कि वो कहते हैं कि हे गोविंद, हे ईश्वर, हे भगवान, कि मैं ऐसा अपराधी हूँ कि मुझसे तुम्हारी भक्ति नहीं होती, कि तेरी भक्ति होत नहीं साधी, कि तेरी साधना और तेरी भक्ति मुझसे नहीं होती है। कि हे भगवान, मैं ऐसा अपराधी हूँ, हे गोविंद, हे ईश्वर, मैं एक ऐसा अपराधी हूँ, ऐसा पापी हूँ कि मुझसे आपकी भक्ति और साधना नहीं होती है। अर्थात कि मैं आपकी भक्ति पूरी निष्ठा और एक लगन से नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं मेरा जन्म इस संसार में किस कर्म के परिणाम स्वरूप हुआ है। कि कभी कहते हैं कारण कबन आई जग जन्म्या, कि कारण क्या कारण है, कब आई कब आया, जग जन्म्या, कि मेरा जो जन्म है इस संसार में किस कारण से हुआ है, मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि किन कर्मों के कारण, कि मैं मानव योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, ये मेरे कौन से पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। कि मैंने संसार में जन्म ले प्राप्त करके भी किस सुख का अनुभव किया है। कि कब ने जन्म सचुका पाया, कि कब मैं किस इस संसार में जन्म लेकर के मैंने कब वास्तविक या सच्चे सुख का अनुभव किया है। कि अर्थात मैंने इस संसार में जन्म लेके किसी भी प्रकार के सच्चे सुख का अनुभव नहीं किया है। कि भोजल तिरण चरण चिंत्यामणि ता चित घड़ी न लाया, कि इस संसार में जन्म लेने पर कि भवसागर से पार उतारने वाली, कि भोजल तिरण, भोजल माने भवसागर, इस संसार सागर से, तिरण माने तारने वाली या पार लगाने वाली, चरण चिंतामणि, चिंतामणि चिंताओं से मुक्त कर देने वाला, कौन, परमात्मा ईश्वर। कि एक क्षण के लिए भी मैंने उस ईश्वर के चरणों का ध्यान नहीं किया। ता चित घड़ी न लाया, कि उसको चित्त में, मन में एक घड़ी के लिए भी मैंने सुमरण नहीं किया, मैंने उसका ध्यान नहीं किया, मैंने उसकी भक्ति नहीं की। कबीर ये कह रहे हैं अपने इस पद में
कि उस ईश्वर को, उस गोविंद को संबोधित करते हुए कि मैं एक ऐसा अपराधी हूँ कि जिससे आपकी भक्ति और आपकी साधना नहीं हुई, कि मेरे इस संसार में जन्म लेने का क्या कारण है ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, और इस संसार में जन्म लेकर के मैंने किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं पाया है। ये संसार ही दुखों का भवसागर के समान है। कि भोजल तृण चरण चिंतामणि, कि संसार से पार उतारने वाले उस परमात्मा के चरणों की मैंने कभी वंदना नहीं की। एक घड़ी, एक ताचित घड़ी न लाया, कि चित्त में, मन में एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को अपने हृदय में मैंने स्थान नहीं दिया, कि आजीवन में बुरे कर्मों में ही लगा रहा, एक क्षण के लिए भी मैंने उस परमात्मा की भक्ति नहीं की। तो मैंने क्या किया कि पर निंदा, मैंने दूसरे की बुराई की, पर धन पर दारा, दूसरे के धन पर बुरी दृष्टि रखी, पर दारा कि दूसरी की स्त्री के प्रति आसक्ति की, पर अपवादई सूरा, और दूसरे की निंदा चुगली या दोषारोपण करने में ही मैं सूरा यानी अपने आप को बहुत अधिक शूरवीर समझता रहा। कि मैंने आजीवन, पूरे जीवन भर दूसरों की निंदा की, दूसरे के धन का अपहरण किया, पर स्त्री के प्रति आसक्ति रखी, दूसरों की निंदा चुगली की, दोषारोपण किया, अपवादी दूसरे पर आरोप लगाया, और सूरा कि मैं सदैव अपने आप को सूरवीर समझता रहा। कि ताथई आवागमन होई पुनि पुनि, तापर संगना चूरा, आवागमन आना जाना, संसार में आवागमन का जो चक्र है, कि जिन विषयों की आसक्ति से मेरा इस संसार में बार बार आवागमन होता रहा, उनका साथ अथवा उनका मोह मुझसे अब भी छूट नहीं पाया, मैं उसी बुरी स्थिति में मस्त बना रहा। ता पर संग न चूरा, कि ताथई आवागमन होई पुनि पुनि, पुनि पुनि पुनः पुनः, कि जिन बुराइयों को करने पर, कि जिन सांसारिक आसक्तियों को करने पर इस संसार में बार बार जीवन लेना पड़ता है, फिर इस व्यक्ति जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता, वो आजीवन जीवन मरण के चक्कर में ही लगा रहता है। कि उन तापर संग न चूरा, कि मैं ये जान करके भी उन ही बुराइयों में मस्त रहा, चूर रहा, कि उनके ही संग रहा, मैंने कभी उन बुराइयों से, उन मोह माया से छूटने का प्रयत्न नहीं किया। कबीर ये कह रहे हैं कि जिन विषयों की आसक्ति से मेरा इस संसार में बार बार आवागमन होता है, जन्म मरण होता है, उनका साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा, उनका मोह मुझसे छूटा नहीं, मैं उन बुरी स्थितियों में भी मस्त रहा, सदैव मैं उसमें लिप्त रहा, कभी मैंने उनसे अलग होने का, ये ईश्वर की भक्ति करने का प्रयत्न नहीं किया। फिर कहते हैं कि काम क्रोध माया मद मच्छंदर ए संतति हम माही, कि काम क्रोध माया मोह मद और मत्सर आदि सब मेरे आचरण में, सब इन सब से मैं सदा घिरा रहता हूँ। ए संतति हम माही, संतति यहाँ कबीरदासी ने राशि के लिए प्रयोग किया है। किस आदि में सदा घिरा रहता हूँ, हे प्रभु, के दया धर्म ज्ञान गुरु सेवा ए प्रभु सुजनी नाही, कि मैं दया धर्म भावना ज्ञान तथा गुरु की सेवा, ये सब मेरे आचरण में सुपने नाही, कि ये सब मैं स्वप्न में भी इन सब के बारे में सोचता नहीं हूँ। तुम कृपाल दयाल दामोदर भगत बछल मोहारी, कहे कबीर धीर मति राखो संसति हरो हमारी। संसति माने इन सांसारिक कष्टों को, संशय को, इस अज्ञान को दूर करिए। कि कबीर ये कहते हैं कि आप अत्यंत ही दयालु हो, दामोदर हो, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो, भक्त बछल भक्तों के प्रिय हो, एवं भौहारी, इस संसार, भौहारी माने सांसारिक मोह माया के आप को नष्ट करने वाले हो, कि सांसारिक कष्टों या विषय वासनाओं में जो आसक्ति रखते हैं उनको आप नष्ट करने वाले हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर धीर मति राखूं, कि आप मेरी बुद्धि को भक्ति एवं ज्ञान में स्थिर रखिए, मति संसति हरो हमारी, तथा मेरे समस्त कष्टों एवं संशय को दूर कीजिए। इसमें कबीर ने समस्त जीव मात्र या जीवात्मा की ओर से सांसारिक विषयासक्ति से मुक्त होने तथा भगवान से उद्धार करने की प्रार्थना की है। कबीर निर्गुण आदि भक्त थे। इस पद में गोविंद दामोदर आदि संबोधन सगुण होने के वाचक होते हुए भी सगुण और निर्गुण के अभेद के व्यंजक हैं। अनुप्रास, यमक, काव्यलिंगी आदि अलंकारों का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। तो इस संपूर्ण पद का जो
सार है। तो कभी ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हे गोविंद, मैं एक ऐसा अपराधी हूँ जिसने कभी भी जीवन भर आपकी भक्ति नहीं की। सदैव मैं भक्ति भावना से, साधना से दूर रहा। इस संसार में आकर के मैंने कभी सुख को अनुभव नहीं किया, और ना ही एक क्षण के लिए भी इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले, इस संसार के कष्टों से दूर करने वाले उस परमात्मा का ध्यान मैंने एक क्षण के लिए भी अपने हृदय में लाया। मैं सदैव पर निंदा में लगा रहा, पर स्त्री के प्रति, दूसरे के धन के प्रति मैंने आसक्ति रखी, और इसमें ही अपने आप को दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई ढूंढने में ही मैंने सारा समय व्यतीत किया, और इसमें ही अपने आप को मैं सूरवीर समझता रहा कि जिससे इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिले, ऐसा मैंने कोई कार्य नहीं किया, और सदैव मैं आसक्तियों में ही चूर रहा, उन्हीं के ही संग लगा रहा, और उसी में ही मैं मस्त रहा। काम, क्रोध, मोह, माया और मद और मंचर यानी मंचर यहाँ कबीरदास जी ने भोजन के लिए प्रयुक्त किया है, निरामिष या मांसाहार के लिए, कि मैं सदैव मैंने मोह, माया, क्रोध आदि, मद और इन सब बुराइयों में ही मैं लिप्त रहा। ए संतति हम माही, और ऐसा ही मैं सदैव पूरे समय ये ही मैं करता रहा। यही जो है मेरी राशि या मेरे भाग्य में लिखा था, ऐसा मैं मानता रहा। कभी मैंने दया, धर्म, ज्ञान, गुरु सेवा में अपना समय व्यतीत नहीं किया, और इन सब के प्रभु ईश्वर के बारे में तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि अच्छे कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने, दुर्गुणों से दूर रहने, विषय वासनाओं से दूर रहने के बारे में मैंने एक क्षण के लिए भी अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा। फिर भी हे ईश्वर, तुम अत्यंत दयालु हो, कृपालु हो, दामोदर हो, भक्तों के कोई प्रिय हो, और इस भवसागर से पार उतारने वाले हो। तो कबीरदास जी ये ईश्वर से निवेदन करते हैं, ये विनती करते हैं कि मेरी मति को आप धैर्य धारण कराइए, या मेरी बुद्धि को भक्ति एवं ज्ञान से स्थिर रखिए, कि जिससे संसति हरो हमारी, कि जिससे मेरे इन कष्टों से, इन संशयों से मुझको मुक्ति मिल जाए, और मैं इस संसार के आवागमन के चक्रों से, इस भवसागर से मैं तर जाऊं, और मुझको इन आसक्तियों से दूर कीजिए, कि जिससे मेरा उद्धार हो। धन्यवाद।